यार फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू में एक ऐसा टाइम अब आने वाला है जहां से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्लैश एट द कैसल डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट इवेंट है जहां पे कि टाइटल चेंज काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है। और अगर सच में इस वाले मैच में टाइटल चेंज हो जाता है तो चीजें आगे के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि मनी इन द बैंक नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, आपको पता ही है। MIT भी एक बार कोई जीत जाता है फिर तो भाई उसके चक्कर लगते रहते हैं चैंपियन के राउंड। और देन SummerSlam आ जाएगी, डब्ल्यूडब्ल्यू का सेकंड बिगेस्ट इवेंट पूरे साल का। तो मैं सच बोलूं तो पिछले कुछ टाइम से मेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था ना यार। बट अब वो इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका है, लेकिन उस इंटरेस्ट को बिल्डअप मेनली दो मैचेस की एंडिंग्स ही कर सकती है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक तो है ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और दूसरा कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। अच्छा, एक चीज बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों मैचेस में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और पहले चलो हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से, क्योंकि मेजर चीजें तो इसमें होने वाली है। जो इस मैच के एंड में होगा वही लीड करेगा बड़ी चीजों की तरफ आगे। तो पहली एंडिंग जो हमें इस मैच से देखने को मिल सकती है कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को क्लीन हरा दे। ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट उस तरह किया जिस एंडिंग के होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम है, और धीरे धीरे फिर हम बढ़ेंगे सबसे ज्यादा वाले की तरफ। होपफुली आप बात की गहराई को समझ गए। अब देखो, आपको भी बताइए इस एंडिंग के होने की पॉसिबिलिटी क्यों कम है, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो को। मैं बताऊं तो यार वो इसलिए कम है कि ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री स्कॉटलैंड में ये मैच हो रहा है। और एक बार इमेजिन करके देखो, जो वर्ल्ड चैंपियन है वो होम टाउन हीरो को क्लीन हरा रहा है, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, कोई अब्बा डब्बा जब्बा कुछ भी नहीं। और होम टाउन हीरो हार जाए बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन, क्या ही इज्जत रह जाएगी भाई। और ऐसी बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी भी तो क्यों। हाँ, ऐसा टुच्चू पुच्चू मैचेस में फिर भी चल पड़ता है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल मैच में यार वो भी ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार के साथ होना तो इम्पॉसिबल है। तो इसे तो भूल ही जाओ। इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि स्लाइटली हाई पॉसिबिलिटी लेके आती कि भाई जजमेंट डे इस मैच में डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करने आ जाए, और उन्हीं की हेल्प से डेमियन प्रीस्ट जीते और रिटेन करें अपनी टाइटल। आई नो जब मैं ये लाइन बोल रहा था आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा था, तो शायद कुछ कमेंट सेक्शन में चले भी गए हो, जब ब्रो जजमेंट डे तो रिंग साइड से बैन हो चुकी है, आपने मंडे नाइट रॉ नहीं देखी क्या? तो नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ मुझे पता है कि क्या हुआ था। फिन बैलर ड्रू से हार गए थे, और उसकी स्टिपुलेशन यही थी कि अगर वो हार जाते तो जजमेंट डे डेमियन वर्सेस ड्रू के मैच में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। और एग्जैक्टली अब वही चीज होगी, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। ब्लड लाइन वाले मैचेस आपको कितने सारे याद होंगे जिसमें कि ब्लड लाइन बैन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आए इंटरफेरेंस करने के लिए। तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी हो सकती है कि ना होने के बावजूद भी जजमेंट डे वहां पे आए, जिससे कि ड्रू को शॉक लगे, यार ये तो यहाँ पे होने नहीं चाहिए थे, ये कैसे आ गए। जिस डिस्ट्रैक्शन के चलते डेमियन प्रीस्ट ने अपना फिनिशर वगैरह लगा दे और रिटेन कर ले अपनी वर्ल्ड टाइटल। अगेन इस मैच एंडिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, इसलिए इससे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि रिलेटेड है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक से। काफी ऑब्वियस चीज है, पंक और ड्रू की इतने लंबे टाइम से इतनी खतरनाक सी स्टोरी लाइन चल रही है भाई। जितना डब्ल्यूडब्ल्यू को CM पंक और सेथ को बिल्ड करना चाहिए था, उससे ज्यादा पंक और ड्रू की राइवलरी बिल्ड हो गई है, और देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब पंक ठीक होते हैं और इन दोनों का हमें फाइनली मैच देखने को मिलता है यार। खैर फिलहाल बात यह है कि भाई CM पंक ऑलरेडी काफी सारी चीजें कॉस्ट करवा चुके हैं ड्रू मैकिंटायर को। जब वर्ल्ड टाइटल मैच हुआ था तो उन्हीं की वजह से कैश इन सक्सेसफुल हो पाया। उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिलनी थी ड्रू को वर्ल्ड टाइटल के लिए, तो उन्हीं की वजह से जे उसो जीत गए थे उस मैच को। और ऐसे CM पंक ने काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं ड्रू मैकिंटायर के पाथ पे, ऑब्वियसली क्योंकि वो अपना बदला ले रहे हैं, जो कि रॉयल रंबल में इंजर्ड कर दिया था ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें। तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। ये भी काफी हाई प्रोफाइल मैच है, ड्रू के बहुत सारे चांसेस है यहाँ पे जीतने के। तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी कि यार CM पंक इस मैच में भी आ जाए और ड्रू मैकिंटायर को अगेन डिस्ट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट की हेल्प हो जाए मैच जीतने के लिए। पर हाँ, यहाँ पे सीन यही है कि भाई स्कॉटलैंड में ये मैच हो रहा है, जो कि ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री है, और अगर वहां पे CM पंक ऐसी कुछ चुल करते हैं तो क्राउड उन पे डेफिनेटली टर्न कर जाएगा। टोटली तो नहीं, क्योंकि CM पंक काफी बड़ा नाम है, उन्हें भी काफी सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन हीट काफी ज्यादा है कि भाई, क्योंकि होम टाउन हीरो तो फिर होम टाउन हीरो ही होता है। शिकागो में जितना CM पंक को पसंद करते हैं, ऑब्वियसली स्कॉटलैंड में नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैच एंडिंग, जो कि बिल्कुल CM पंक से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्टेड, कि शायद इस मैच में CM पंक आ भी जाए, डिस्ट्रैक्ट करें भी ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर इस बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, CM पंक ऑलरेडी काफी बार ये चीज कर चुके हैं, तो क्या पता ड्रू मैकिंटायर इस बार प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए कि CM पंक आता है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी, और उनकी जगह गलती से डेमियन प्रीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाए और CM पंक की चुल हो, लेकिन फिर भी ड्रू मैकिंटायर ही जीते और वो बन जाए द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। देखो मुझे इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी हाई लगती है। बाकी अगर आपको ये भी पॉसिबल नहीं लगता तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है, क्या पता CM पंक इस मैच में इन्वॉल्व भी ना हो। और अगर CM पंक इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अगर मॉरली देखा जाए स्टिपुलेशन को मानते हुए, तो जजमेंट डे भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तो क्या पता हमें एक फुल एंड फेयर मैच देखने को मिले, जिसमें कोई चीटिंग, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई इंटरफेरेंस ना हो, और ड्रू मैकिंटायर इस मैच में डेमियन प्रीस्ट को क्लीन हरा दें और बन जाएं द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। देखो होम टाउन क्राउड है, ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चल रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, प्लस उनका कैरेक्टर अभी काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। वो एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि कंपनी को एज
एज वर्ल्ड चैंपियन काफी आगे ले जा सकते हैं, क्राउड का उनमें इंटरेस्ट रहता ही है और आगे काफी अच्छी बिल्डअप हो चुकी है ऑलरेडी उनकी राइवलरी। सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और भी काफी बड़े बड़े नाम है, तो काफी हाई चांस है कि ड्रू यहाँ पे जीतने ही वाले हैं और अगर ये विक्ट्री क्लीन सिक्योर कर लेते हैं तो भाई उससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। बट आउट ऑफ दीज ऑल मैच एंडिंग जो कि सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी वाली मुझे लगती है वो अगेन जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है कि शायद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जजमेंट डे के वहां से बैन होने के बावजूद भी जजमेंट डे वहां पे आए लेकिन वो हेल्प ना करे डेमियन प्रीस्ट की। मतलब वो तो करना ही चाहते होंगे लेकिन डेमियन प्रीस्ट उल्टा पहले की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाए कि एक तो भाई मैं खुद नहीं चाहता हूं तुम आओ, ऊपर से अब तो तुम बैन भी हो गए थे रिंग साइड आने के लिए लेकिन फिर भी तुम आ रहे हो, क्यों आ रहे हो भाई? मुझे अपने दम पे जीतने दो मैचेस, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। और इसी सारी बहसबाजी के चलते ड्रू मैकिंटायर क्लेम और हिट कर दें या डेमियन प्रीस्ट पे, पिन कर दें उन्हें और बन जाएं द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इससे होगा क्या कि ड्रू क्राउन भी हो जाएंगे न्यू चैंपियन और हमें जजमेंट डे और डेमियन प्रीस्ट का ब्रेकअप भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि अगर वर्ल्ड टाइटल ही चली गई तो सबसे बड़ी चीज जो सिक्योर करके रखी थी डेमियन प्रीस्ट ने वही जब चली जाएगी तो फिर गुस्सा तो निकल ही आएगा और ब्रेकअप तो हो ही जाएगा फिर। और ये फिर लीड कर सकता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के मैच के लिए फॉर समरस्लैम 2024। इसलिए मुझे इस वाली एंडिंग के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लगती है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। इसके लिए मुझे 3 मैच एंडिंग्स पॉसिबल लगती है सीधी बात। इस मैच में शायद ओसी एजे स्टाइल्स की हेल्प कर दे उन्हें टाइटल जीतने में। देखो एजे ने जब अपनी फेक रिटायरमेंट की थी तो उस टाइम पे ओसी भी आई थी, उन्होंने अच्छी खासी बातें की थी, तो सीधी बात है वो उनके साथ अलाइंड ही है और हेल्प तो वो करेंगे उनके। और जब ये एक आई क्विट मैच होने वाला है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, जिस हेल्प से एजे स्टाइल्स फाइनली WWE चैंपियन बन जाए। देखो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी लेकिन चांसेस इसलिए कम है क्योंकि वो कोडी रोड्स हैं और कोडी रोड्स इतना इजीली हारने नहीं वाले जब उन्हें अभी बहुत लंबा टाइम हुआ नहीं चैंपियन बने हुए। इसलिए इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं जो कि अगेन काफी हाई पॉसिबिलिटी के साथ आती है कि शायद यहाँ पे एजे स्टाइल्स एक फेक आई क्विट बुलवाए कोडी रोड्स से जब वो ऑलरेडी कोई प्री रिकॉर्डेड क्लिप लाएं बट एक्चुअल में कोडी ने क्विट किया ही ना हो, रेफरी को पता ना चले और एजे स्टाइल्स बन जाए द न्यू चैंपियन। या फिर ऑल्टरनेट में ये भी हो सकता है कि रेफरी को पता चल जाए और एजे स्टाइल्स ना बन पाए चैंपियन। और बिल्कुल लास्ट मैच एंडिंग तो यही पॉसिबल है भाई इस मैच में कि कोडी रोड्स हर किसी को ओवर पावर कर दें, चाहे वो एजे स्टाइल्स हो चाहे वो ओसी हो। मतलब इंटरफेरेंस तो हो इस मैच में एजे स्टाइल्स की तरफ से लेकिन फिर भी कोडी रोड्स ही क्राउन हो एट द एंड द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और वो रिटेन कर ले अपनी टाइटल। देखो आपको पता ही कोडी रोड्स को WWE महादेवता टाइप कैरेक्टर बिल्ड कर रही है, तो अब जब देव जनों में शामिल होना है तो फिर 3-4 बंदों को तो एक साथ हराना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही कुछ कोडी रोड्स कर सकते हैं इस मैच में। अब वो कैसे पॉसिबल होगा वो तो हमें मैच देख के पता लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बोला आप अपनी मैच एंडिंग्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे यार आपके, क्या पता आपका भी पिक हुआ हो। देखनी है वीडियो तो ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।